तो भाई लोग, सालार का बोलबाला बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सालार का 3 दिन का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुका है, विच इज 402 करोड़। दिस इज इंडीड अ माइंड बॉगलिंग नंबर। और ऐसे में सालार ने हाईएस्ट वीकेंड ओपनिंग फॉर अ इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। लेकिन सालार ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो है सालार स्टोरी एंड एंडिंग एक्सप्लेन्ड का पार्ट 2, जैसा कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था। अब अगर अभी तक तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है और तुम डायरेक्टली इस पार्ट 2 पर लैंड हुए हो, तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, ताकि इस वीडियो की तुम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। अब पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें खानसार, उसका वर्ल्ड, उसकी मिनिस्ट्रीज के बारे में एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन आज की ये वीडियो पिछली वीडियो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हमें पता है कि सालार पार्ट 2 का टाइटल है शौर्यांग पर्वम, और जिस पीक पर हमें सालार 1 छोड़कर जाती है, वो वाकई में ऑडियंस के बीच में एक अलग ही किस्म की क्यूरियोसिटी पैदा कर देती है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वर्दा और देवा की दुश्मनी क्यों हुई, और देवा खानसार छोड़कर अपनी माँ के साथ आसाम में क्या कर रहा था। Not in Jurassic Park. तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम लोगों को द पोटेंशियल स्टोरी लाइन फॉर सालार 2। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई, सालार पार्ट 2 की पोटेंशियल स्टोरी के बारे में जानने से पहले हम इस चीज का रीकैप ले लेते हैं कि आखिर सालार पार्ट 1 सीज़फायर हमें किस डगर पर छोड़कर जाती है। अब सालार पार्ट 1 की एंडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर होती है, जहां खानसार एक बहुत बड़े सिविल वॉर के नहज पर खड़ा है, और जहां राजमन्नार को लगता था कि वो शौर्यांग ट्राइब को जड़ से खत्म कर चुके हैं, वहीं पर टू हिज सरप्राइज उस रात काफी शौर्यांग बच्चे बच गए थे, जो अब हजारों की तादाद में खानसार की उस गद्दी को तबाह करने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा बॉम्ब तो तब फूटता है जब हमें ये पता चलता है कि अपने देवा और कोई नहीं बल्कि शौर्यांग कबीले के नायक धारा, जिसको राजमन्नार ने मरवाया था गद्दी के चक्कर में, उसी का बेटा है। अब इस एंडिंग ने लिटरली सालार पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट थ्रू द रूफ कर दी कि आखिर आगे क्या होगा। और तभी तुम्हारे भाई PhD एंड MBBS इन फिल्मोग्राफी निकल पड़ा इस खोज पे कि आखिर हमें सालार पार्ट 2 शौर्यांग पर्वम में क्या दिखाया जा सकता है। अब देखो, कोई माने या न माने, लेकिन सालार प्रशांत नील की पहली मूवी उग्रम की एक रीटेलिंग है। बेशक खानसार, उसका पूरा वर्ल्ड और कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन जो बेसिक स्टोरी का प्रेमाइस है वो उग्रम का ही है। और ये सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा हैं कि इनको चाहते हुए भी लुक थ्रू नहीं कर सकते। श्रुति हसन के कैरेक्टर आद्या का आर्क, खानसार में लड़की को बचाने वाला सीन, और उग्रम में अगस्त्या और सालार में देवा का पूरा कैरेक्टर आर्क, और ओवरऑल खानसार की सेटिंग और उग्रम में मुगल की सेटिंग भी काफी हद तक मैच करती है। और अगर तुम यहाँ से सालार 2 की स्टोरी और उग्रम की स्टोरी को मैच करो, तो सालार 1 में ऐसी बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट की गई है, जिससे हम आने वाले पार्ट की स्टोरी का समवट अंदाजा लगा सकते हैं। Not in Jurassic Park. अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर सालार 1 की इमीडिएट एंडिंग के बाद क्या हो सकता है। तो जहां तक मुझे लगता है कि सालार पार्ट 1 सीज़फायर की स्टोरी के बाद खानसार के डायनामिक्स बहुत ही ड्रामेटिक टर्न ले लेंगे, जहां चीजों का मोमेंटम वरदराजन मन्नार की तरफ आ जाएगा, डिस्पाइट एवरी ऑड बीइंग अगेंस्ट हिम। और इस मोमेंटम के शिफ्ट का सबसे बड़ा रीजन होगा देवा, क्योंकि उग्रम में भी सिमिलरली कुछ ऐसे ही चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, जहां बाला अगस्त्य के गैंग ज्वाइन करने से पहले एक छोटा सा गुंडा होता है, लेकिन अगस्त्या और उसके वायलेंट नेचर की वजह से वो बाला के हर एक दुश्मन को मार देता है और बाला को एक बिग टाइम डॉन बना देता है। अब यहाँ पर सेटिंग स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन आई थिंक कि सालार में भी थिंग्स विल गो ऑन द सेम रूट, जहाँ इस जंग के गुजरने के बाद देवा मेक श्योर कि जितने भी लोग वरदराजन मन्नार के खिलाफ हैं, वो सब लोग मारे जाएं, और वरदराजन मन्नार अल्टीमेटली खानसार का कर्ता बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि सालार 1 में जो हमें प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई गई है, उसमें हम यही देखते हैं कि वरदराजन मन्नार राजा मन्नार के थ्रोन पर बैठा हुआ है, इंडिकेटिंग कि वही उस वक्त खानसार का करंट करता है। और उग्रम में भी इवेंट्स कुछ सिमिलरली ही टेक प्लेस होते हैं, जहां अगस्त्या अपनी माँ के साथ एक रिमोट एरिया में रह रहा होता है, और वहीं पर नित्या नाम की एक लड़की की उसकी जिंदगी में आने की वजह से उसको और बाला को एक बार फिर आमने सामने आना पड़ता है। सिमिलरली जैसे सालार में देवा जब आद्या को बचाने जाता है, और इसी चक्कर में खानसार के लोगों के सामने एक्सपोज हो पड़ता है। अब सालार पार्ट 2 मेनली फोकस होने वाला है इसी चीज पर कि आखिर वर्दा और देवा की दुश्मनी क्यों हुई इन द फर्स्ट प्लेस। और इसको लेकर मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी है। वर्दा और देवा की दुश्मनी हुई होगी वर्दा के भाई की वजह से।
लेट मी एक्सप्लेन। अब देखो सालार 1 में हम इस चीज को देख चुके हैं कि वर्दा का छोटा भाई बच्ची एक बहुत ही इमेच्योर और इम्पल्सिव किस्म का बंदा है। वो दिमाग से ज्यादा जज्बात से काम लेता है और जब वर्दा देवा की वजह से फाइनली खानसार का कर्ता बनेगा, उस टाइम पर वर्दा की कमांडमेंट में देवा की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। वर्दा जितनी देवा की सुनता होगा शायद ही अपने राज में किसी और की सुनता हो, और ये चीज कहीं ना कहीं वर्दा के छोटे भाई के दिल में देवा के लिए नफरत और एनवी पैदा कर देगी और वो इसी चीज की कोशिश करेगा कि किसी तरह वो अपने भाई की नजर में देवा से ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल कर ले, और इसी के चलते हुए वो मारा जाएगा किसी और के ही नहीं बल्कि देवा के हाथों से। Not in Jurassic Park. क्योंकि अगर हम इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके चलें कि सालार और उग्रम का बेसिक प्रीमाइस सेम है, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ की कहानी सुनी है, और उग्रम में भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है, जहां बाला जब अगस्त्या की मदद से एक फुल फ्लेज डॉन बन जाता है तो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अगस्त्या की होती है, और ये चीज उसके छोटे भाई को बहुत खटकती है, जिसके चलते हुए वो एक क्राइम करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है, जहाँ अगस्त्या की क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है कि वो काम स्टेल्थ के साथ करना होगा, क्योंकि उसी शहर में अगस्त्या की माँ भी रहती है। बाला का भाई वहाँ जाता है बट ही कम्प्लीटली लॉस्ट इट, और उस टारगेट को मारने के साथ साथ उसकी एक्सपेक्टेड वाइफ को भी मारने लगता है वो। तभी वहाँ पर अगस्त्या आकर उसको रोकता है, और उसके रिप्रिकॉशंस क्या होते हैं कि बाला का छोटा भाई अगस्त्या की माँ को मारने निकल पड़ता है, जिस असल में अगस्त्या के हाथों बाला का छोटा भाई मारा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सालार पार्ट 2 में देवा और वर्दा की दुश्मनी का बेसिक रीजन यही होगा। अब यहाँ तुम लोग ये पूछ सकते हो कि भाई व्हाट इफ प्रशांत नील ने कुछ नया सोचा हो, मे बी, लेकिन सालार 2 में स्टोरी इस राउट पर जाती हुई नजर आ रही है इस पंडित के कैरेक्टर की वजह से। अब अभी तक हमें इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन सालार 1 के एंड पे राजमन्नार राधा रमा से कहती हैं कि रुद्रा ने पंडित को बुलाया है और वो क्या कर सकता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब टू योर सरप्राइज उग्रम में भी एक पंडित नाम का कैरेक्टर होता है, जो कि अपना ही एक बंदा बाला की गैंग में डिप्लॉय करता है, जो कि बाला के छोटे भाई के दिल में पनप रही नफरत की आग को हवा देता है। तो यहाँ सालार पार्ट 2 में देवा और वर्दा के रिलेशन खराब करने में इस पंडित कैरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। Not in Jurassic Park. एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो कि इस स्टोरी लाइन को सालार पार्ट 2 के लिए और ज्यादा सीमेंट करता है, वो है सालार पार्ट 1 की प्रेजेंट टाइमलाइन में दिखाया गया देवा और उसकी माँ का रिलेशनशिप। अब देखो हमने सालार 1 में देखा कि कैसे थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म देवा की माँ उसको लेकर बहुत पॉजेसिव और डरी हुई रहती है, यहाँ तक कि जब वो सिर्फ एक प्लास्टिक की नाइफ भी अपने हाथ में पकड़ लेता है तो उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोई माँ भला अपने बेटे से क्यों इतना डरेगी? सिर्फ तभी जब उसने पास्ट में अपने बेटे को कुछ बहुत खतरनाक काम करते हुए देख लिया हो। और यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है कि देवा की माँ ने देवा को वरदराजन मन्नार के छोटे भाई को मारते हुए देख लिया होगा। अब ये थ्योरी भी कम्प्लीटली उग्रम की स्टोरी लाइन पर बेस्ड है, क्योंकि वहाँ पर भी जब बाला का छोटा भाई अगस्त्या की माँ को मारने के लिए निकलता है और उसको रोकते हुए अगस्त्या उसको मार डालता है, तो ये सब अगस्त्या की माँ देख लेती है। और जब बाला उसको मारने के लिए आता है तो उस क्रूशल मोमेंट में अगस्त्या की माँ उससे कसम लेती है कि वो आज के बाद किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा। और बाला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नॉट कंसिडरिंग अगस्त्या एज अ वर्दी अपोनेंट वहां से चला जाता है। और हम सालार पार्ट 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं कि देवा इन द फर्स्ट हाफ इसीलिए कुछ नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी माँ ने उसको कसम दे रखी होती है। और सालार पार्ट 2 में हमें यही देखने को मिलेगा कि आखिर वो कसम क्यों और किन सर्कमस्टांसेस में दी गई थी। Not in Jurassic Park. अब भाई सालार पार्ट 1 इंडीड ऑडियंस को एक ऐसे हाई पर छोड़कर गया है जहां इस वक्त ऑडियंस सालार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन जो सिमिलैरिटीज और डेवलपमेंट सालार 1 में हुई हैं गोइंग इनटू सालार 2 हम उसके साथ उग्रम के रेफरेंसेस को क्लियरली मैच आउट कर सकते हैं, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट। उग्रम एक ऐसी स्टोरी है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा वेट रखती है, लेकिन वो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और एक ऐसी स्टोरी जो कि पैन इंडिया पर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अभी तक उसको सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री के फैंस ही जानते थे, लेकिन अब विद सालार पूरी की पूरी इंडियन ऑडियंस उस स्टोरी से रूबरू हो रही है। सालार 1 हैज शेप्ड आउट रियली वेल, और इतना तो कंफर्म है कि प्रशांत नील एज इट इज इस स्टोरी को पैन आउट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें कुछ चेंजेस जरूर से होंगे। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अगर वो इसी सेम स्टोरी लाइन के साथ आगे जाना चाहते भी हैं तो उसकी एंडिंग को चेंज करें, क्योंकि पर्सनली मुझे उग्रम की एंडिंग उतनी पसंद नहीं आई। बट स्टिल दिस इज प्रशांत नील और उनके नाम के साथ एक साइनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलना कंफर्म है।
Not in Jurassic Park. कह रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि सालार देखते हुए क्या तुमने उग्रम के साथ इन सारी सिमिलैरिटीज को नोटिस किया था या नहीं, और गोइंग फॉरवर्ड विद सालार 2 तुम्हें क्या लगता है कि प्रशांत नील इसी सेम स्टोरी लाइन के साथ जाएंगे या वो कोई नया टेक लेंगे इस स्टोरी को लेकर। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.